Hello, my dear student. You are most welcome today in this my online class by me, इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, today we have to read class 8 English textbook chapter 13 Journey to Heaven. Dear student, before it you have read first third paragraph in my previous online class, and in my previous online class you have read that. Dear student, इसके पहले मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने प्रथम 3 पैराग्राफ का अवलोकन किया था. मेरे प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने देखा कि चूँकि बीरबल सम्राट अकबर के दरबार में एक मंत्री थे, अकबर बीरबल पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, जिसका परिणाम यह रहा कि उनके कुछ मंत्री यानी सम्राट अकबर के और जो कुछ मंत्री थे वे लोग बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, ईर्ष्या करते थे. अकबर सम्राट अकबर बीरबल से क्यों ज़्यादा प्रेम करता था, बीरबल पर क्यों विश्वास ज़्यादा करता था? क्योंकि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान, चालाक और हाजिर जवाबी थे. ईर्ष्यालु मंत्रियों ने एक उपाय सोचा बीरबल को अपने रास्ते से हटाने का. शाही हकीम जो प्रतिदिन सम्राट अकबर के दरबार में सम्राट अकबर के बाल दाढ़ी बनाने और उनकी सेवा करने के लिए जाया करता था, उसे ईर्ष्यालु मंत्रियों ने ढेर सारा लालच देकर अपने बस में कर लिया और उसके विपक्ष में बोलने के लिए सम्राट अकबर से कहा. शाही हकीम लालच में आ गया. अगले दिन जब वह सम्राट अकबर के दरबार में गया तो उद्देश्यपरक चीज़ें वह शाही हकीम सम्राट अकबर से कहा कि महाराज, जो आपके पूर्वज 20 वर्षों पहले स्वर्ग सिधार गए हैं, उनके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है. क्या आप उनके विषय में जानने की इच्छा नहीं करते? क्योंकि 20 वर्ष पहले जो आपके पूर्वज मर गए हैं, मरकर स्वर्ग सिधार चले गए हैं, उनके कल्याण के विषय में हमें तब से कोई जानकारी नहीं मिली. क्या आपको यह जानने की आकांक्षा नहीं है? क्या आपको इस बात को जानने की जिज्ञासा नहीं है कि आपके पूर्वज वहाँ कैसे रह रहे हैं? इसका समाचार जानने के लिए आप उत्सुक हैं कि नहीं हैं? इतना सुनने के बाद सम्राट अकबर कहते हैं कि तुम इतना मूर्ख कैसे बन सकते हो? अकबर बिल्कुल निर्दोषपूर्वक कहे, क्या तुमको नहीं पता है कि जो स्वर्ग सिधार हो जाते हैं वे कभी वापस पृथ्वी पर नहीं आते? उसके बाद बार बार कहता है वह हकीम, आगे उत्तर दे रहा है. देखिए इस पैराग्राफ में, माई लॉर्ड सेड द बार्बर. इसके पहले जब सम्राट अकबर कहे कि तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो, क्या तुमको इस बात की जानकारी नहीं है कि वे लोग जो एक बार स्वर्ग में चले जाते हैं वे पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आते? तो उसके बाद वह शाही हकीम करा, माई लॉर्ड, मेरे मालिक, मेरे भगवान, मेरे स्वामी. सेड द बार्बर, बार्बर यानी शाही हकीम ने कहा, दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ अस बिलीव. देखिए, दैट वह इज है, व्हाट जो, मोस्ट माने अधिकांशतः, आप अस हम में से, बिलीव माने विश्वास करना. सेड द बार्बर, शाही हकीम ने कहा, माई लॉर्ड, मेरे भगवान, दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ अस बिलीव, यही वह तथ्य है,
यही वह तथ्य है जिस पर हम में से अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। बट देयर इज वन मैन इन योर कोर्ट हु कैन डू द इम्पॉसिबल। बट लेकिन देयर इंट्रोडक्टरी है, वहाँ इज है, वन माने एक, मैन माने आदमी, इन माने में, योर माने आपके, कोर्ट माने दरबार में, हु माने जो, कैन माने सकना, डू माने करना, द इम्पॉसिबल माने असंभव कार्य को भी संभव बनाना। बट देयर इज वन मैन इन योर कोर्ट, लेकिन आपके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति है, हु कैन डू द इम्पॉसिबल, जो असंभव कार्य को भी कर सकता है। दैट सुपरमैन इज बीरबल। दैट माने वह, सुपरमैन माने विशेष आदमी, इज है बीरबल, बीरबल। दैट सुपरमैन इज बीरबल, वह विशेष आदमी बीरबल है। He will easily manage to make a journey to heaven and return with the news of your beloved forefathers. He माने वह, will माने गागेगी, easily माने आसानी से, manage माने व्यवस्था कर लेना, to make माने करना, a journey माने यात्रा, to heaven माने स्वर्ग की, and और return माने वापस लौटना, with the news माने समाचार, of your माने आपके, beloved माने सबसे प्यारे, forefathers माने पूर्वज। He will easily manage to make a journey to heaven, वह बड़े ही आसानी से स्वर्ग की यात्रा कर लेगा, एंड रिटर्न विद द न्यूज ऑफ योर बिलव्ड फोरफादर, और आपके प्रिय पूर्वजों का समाचार लेकर वापस लौट आएगा। पुनः इस पैराग्राफ को एक बार और देखिए। माई लॉर्ड सेड द बार्बर, शाही हकीम ने कहा, मेरे भगवान, दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ अस बिलीव, यही वह तथ्य है जिस पर हम में से अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। बट देयर इज वन मैन इन योर कोर्ट, लेकिन आपके दरबार में एक ऐसा आदमी है, हु कैन डू द इम्पॉसिबल, जो असंभव को भी कर सकता है। दैट सुपरमैन इज बीरबल, वह विशेष आदमी बीरबल हैं। ही विल ईजली मैनेज टू मेक ए जर्नी टू हेवन, वह बड़े ही आसानी से स्वर्ग की यात्रा कर लेगा, एंड रिटर्न विथ द न्यूज ऑफ योर बिलव्ड फोरफादर्स, और आपके प्रिय पूर्वजों के समाचार लेकर वापस लौट सकेगा या लौटेगा। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आपका चौथा पैराग्राफ। अब चलते हैं पांचवें पैराग्राफ की तरफ। आइए अगले पैराग्राफ की तरफ। अकबर रियलाइज्ड दैट दिस वाज ए ट्रैप सेट बाय बीरबल्स एनिमीज। अकबर रियलाइज अनुभव किए, दैट की दिस यह, वाज था ये माने एक, ट्रैप माने जाल, नेट, सेट बाई बुना हुआ, बीरबल्स एनिमीज बीरबल के शत्रुओं द्वारा। अकबर रियलाइज दैट, अकबर को महसूस हो गया कि, अकबर ने अनुभव किया कि, दिस वाज ए ट्रैप सेट बाय बीरबल्स एनिमीज, कि यह बीरबल के शत्रुओं द्वारा बुनी गई एक जाल थी। बट ही वॉज श्योर दैट बीरबल वाज स्मार्ट इनफ टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप। बट लेकिन ही माने वह, वाज माने थे, श्योर माने विश्वस्त, दैट माने की, बीरबल वाज माने था, स्मार्ट माने चतुर या चालाक, इनफ माने पर्याप्त, टू गेट आउट माने बाहर निकल जाना, ऑफ दिस माने इस ट्रैप माने जाल से। बट ही वाज श्योर दैट, लेकिन उनको पूरा विश्वास था कि, बीरबल वाज स्मार्ट इनफ टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप, कि बीरबल इतने चतुर थे कि वह इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वह पूर्ण रूप से विश्वस्त थे कि बीरबल अपनी चालाकी से इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। दैट इवनिंग अकबर कॉल्ड बीरबल एंड टोल्ड हिम अबाउट द हकीम्स सजेशन। दैट इवनिंग, उस शाम, अकबर कॉल्ड बुलाए, बीरबल बीरबल को, एंड और टोल्ड कहे या बताए, हिम माने उसको, अबाउट माने बारे में, द हकीम्स माने हकीम के, सजेशन माने सुझाव के। दैट इवनिंग अकबर कॉल्ड बीरबल, उस शाम को अकबर बीरबल को बुलाए,
एंड टोल्ड हिम अबाउट द हकीम सजेशन, और हकीम के सुझाव के बारे में उनसे बताए। ही आस्क बीरबल टू मेक प्रीपोजिशंस ऑफ हिज जर्नी टू हेवन। ही माने वह, आस्क माने कहे, बीरबल बीरबल से, टू मेक करना, प्रीपोजिशन माने तैयारी, फॉर हिज अपने जर्नी यात्रा की, टू हेवन माने स्वर्ग की। ही आस्क बीरबल टू मेक प्रीपोजिशन फॉर हिज जर्नी टू हेवन, वह बीरबल से स्वर्ग की यात्रा की तैयारी करने के लिए कहे। एट फर्स्ट बीरबल वाज टेकन ए ब्लैक बाई एम्परर्स ऑर्डर। देखिए टेकन ए ब्लैक नहीं है, वह बैक है। टेकन ए बैक माने आश्चर्य में पड़ जाना। एट फर्स्ट पहले तो बीरबल बीरबल वाज थे, टेकन अ बैक माने आश्चर्य में पड़ जाना, बाई द एम्परर्स माने सम्राट के आर्डर माने आदेश पर। एट फर्स्ट बीरबल वाज टेकन ए बैक बाई द एम्परर्स ऑर्डर। देखिए यहाँ ब्लैक दिया है लेकिन वह ब्लैक नहीं होगा, बैक होगा। टेकन ए बैक सरप्राइज, यल नहीं रहेगा, BAC के रहेगा। एट फर्स्ट बीरबल वाज टेकन अबैक बाई द एम्परर्स ऑर्डर। पहले तो बीरबल सम्राट के आदेश पर आश्चर्य में पड़ गए। पहले तो बीरबल सम्राट के आदेश पर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। एट फर्स्ट बीरबल वाज टेकन ए बैक बाय द एम्परर्स ऑर्डर। पहले तो बीरबल सम्राट के आदेश से आश्चर्य में पड़ गए। पुनः एक बार इस पैराग्राफ का आप देख लीजिए। अकबर रियलाइज दैट दिस वाज ए ट्रैप सेट बाय बीरबल्स एनिमीज। अकबर ने अनुभव किया कि यह बीरबल के शत्रुओं द्वारा बुनी गई एक जाल थी। बट ही वाज श्योर दैट, लेकिन उन्हें विश्वास था कि बीरबल वाज स्मार्ट इनफ टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप, कि बीरबल इस जाल से बाहर निकलने में बहुत होशियार थे, बहुत चालाक थे। दैट इवनिंग अकबर कॉल्ड बीरबल। उस शाम को अकबर बीरबल को बुलाए। एंड टोल्ड हिम अबाउट द हकीम सजेशन, और उन्हें हकीम के सुझाव के बारे में बताए। ही आस्क बीरबल टू मेक प्रीपोजिशंस फॉर हिज जर्नी टू हेवन। वह बीरबल से स्वर्ग की यात्रा की तैयारी करने के लिए कहे। एट फर्स्ट बीरबल वाज टेकन ए बैक बाय द एम्परर्स ऑर्डर। पहले तो बीरबल सम्राट के आदेश पर बड़ा ही आश्चर्य व्यक्त किए। बिकॉज टू गो टू हेवन ही वुड हैव टू डाई फर्स्ट। बिकॉज क्योंकि, टू गो माने जाने के लिए, टू हेवन स्वर्ग में, ही माने उसे या वह, वुड हैव गागेगी, टू डाई मरना, फर्स्ट माने पहले। बिकॉज टू गो टू हेवन ही वुड हैव टू डाई फर्स्ट, क्योंकि स्वर्ग में जाने से पहले उन्हें मरना पड़ेगा। ही सा द डेंजर। ही माने वह, सा माने महसूस किए, देखे, द डेंजर माने खतरे को। ही सा द डेंजर, उन्हें खतरे का आभास हुआ। बट ऑन सेकंड थाट्स ही एग्रीड टू गो एज ही वाज ऑलवेज रेडी टू फेस एनी चैलेंज। बट लेकिन ऑन सेकंड थाट, कुछ समय सोचने के बाद, ही माने वह, एग्रीड माने राजी हो गए, टू गो माने जाने के लिए, एज माने जैसे, ही माने वह, वाज माने था, ऑलवेज हमेशा, रेडी माने तैयार, टू फेस माने मुकाबला करने के लिए, एनी माने किसी भी, चैलेंज माने चुनौतियों का। बट ऑन सेकंड थाट, लेकिन क्षण भर सोचने के पश्चात, ही एग्रीड टू गो एज ही वाज ऑलवेज रेडी टू फेस एनी चैलेंज। वह जाने के लिए राजी हो गए जैसा कि वह हमेशा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते थे। पुनः एक बार देख लीजिए। बिकॉज टू गो टू हेवन ही वुड हैव टू डाई फर्स्ट, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए सबसे पहले उन्हें मरना पड़ेगा। ही सा द डेंजर, उन्हें खतरे का आभास हुआ। बट ऑन सेकंड थाट्स, लेकिन क्षण भर सोचने के पश्चात, ही एग्रीड टू गो एज ही वाज ऑलवेज रेडी टू फेस एनी चैलेंज। वह वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए जैसा कि वह हमेशा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आपका ये पैराग्राफ। आई होप कि आप लोग इसके एक्सप्लेन को समझ रहे होंगे।
अगर किंचित कोई भी परेशानी किसी भी स्टूडेंट को आ रही हो तो वह ग्रुप में अथवा मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। उसको उसके हर एक समस्या का सलूशन, हर एक समस्या का समाधान त्वरित होगा, तुरंत आपकी समस्या का निस्तारण होगा। लेकिन हमें आपकी समस्या से अवगत होना होगा, तभी हम आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो आपके लिए एक सलाह है कि अगर कोई पैराग्राफ समझ में न आए, क्योंकि वीडियो में 2 बार हर एक पैराग्राफ का अर्थ बताया जाता है, अगर 2 बार बताने पर भी अगर आपको कहीं संशय आपको महसूस हो तो आप निसंदेह मेरे पर्सनल नंबर पर या व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। आपके हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। आप निश्चिंत होकर अपने क्वेश्चन पुटअप करें, आपके हर एक समस्या का त्वरित निस्तारण किया जाएगा, जैसा कि हमेशा से होता आया है। तो इस तरह से आप इसके एक्सप्लेन को हार्टली देखिएगा, वीडियो हार्टली वॉच करिएगा। वॉच करने के बाद ही पता चलता है कि कहाँ क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। जब तक आप पूरे वीडियो को वॉच नहीं करेंगे, जब तक आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे नहीं, तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कहाँ हमें परेशानी हो रही है, कहाँ हमें आसानी से समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आप वीडियो को हार्टली देखिएगा और जो काम आपको दिए जा रहे हो वह काम ससमय यानी समय पर हर कंडीशन में आप अपने वर्क को ग्रुप में सेंड कराएं। धन्यवाद।